हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के पास आई हूँ। आप सभी का बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था कि आप लोगों को वीडियोस चाहिए, आप लोगों को क्लासेस चाहिए। मैं नहीं करवा पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी इम्पॉर्टेंट काम में बिज़ी थी। थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे थे, इस वजह से मैं नहीं करवा पा रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू होगा और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ईजी होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरीज एंड सोसाइटी, पुस्तकालय और वर्तमान। सोसाइटी समझने के लिए आप इसके बाद की वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग को ये दोनों कॉम्बिनेशन करके समझाऊंगी। पुस्तकालय और समाज क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरीज एज social institutions have become integral part of the society. Libraries and society are interlinked, interdependent. Institution in all sectors of economy like education sector, research sector or service sector needs library. They need them because library is one of the most effective means of making information available for cultural, economic and social development. Educational institution needs library to support formal and informal education. Learning support literacy, check digital device and help shape the new ideas and perspectives that are central to a creative and innovative society. Communities need libraries to create awareness among underprivileged sections for their empowerment. Such information on upcoming opportunities in the market for skill development, employment in the social institutions. Opportunities for their engagement in social and economic sectors. Society needs libraries so that people become well informed citizens. They are able to exercise their democratic right and play active role in societal development, human freedom and prosperity. Society needs library to preserve records of knowledge created and accumulated by present and past generation in the world. Without library, it would be difficult to advance research and human knowledge to preserve the world's cumulative knowledge and heritage for future generations. So, we can say that libraries need societies as much as society needs library. तो चलिए अब हम इसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और साथ ही साथ हिंदी स्टूडेंट्स भी आगे ध्यान दें। पुस्तकालय समाज का एक आंतरिक व महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी पुस्तकालय समाज के अंतर्गत ही निहित होता है। एक समाज के अंदर ही हम पुस्तकालय को देखते हैं। पुस्तकालय व समाज एक दूसरे से जुड़े हैं तथा जुड़कर प्रमुख कार्य करते हैं। सभी संस्थाओं में पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। आप देख सकते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट से आप देख लीजिए, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइब्रेरी से जुड़े होते ही हैं। जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, शोध एवं अनुसंधान विभाग, सेवा विभाग इत्यादि अनेक विभागों में पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। पुस्तकालय जानकारी व सूचनाओं का संग्रहालय है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिस कारण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने में हमें आसानी होती है। अगर हम किसी भी तरीके का आर्थिक नॉलेज लेना चाहे या सोशल नॉलेज या कल्चरल नॉलेज, एजुकेशनल नॉलेज, कुछ भी अगर हम चाहे किसी भी तरीके का नॉलेज लेना, तो हमारे लिए लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुस्तकालय औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्रदान करती है, यानी अगर आपको फॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेना है तो भी आप लाइब्रेरी का हेल्प ले सकते हैं और इनफॉर्मल के लिए भी आप लाइब्रेरी का हेल्प ले सकते हैं। यह विभिन्न प्रकार के समुदायों को भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराती है, अतः पुस्तकालय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुस्तकालय हमारे प्राचीन और वर्तमान के सभी महत्वपूर्ण लेखों को संग्रह करके रखती है।
जिससे हमें अपने इतिहास को समझने में तथा भविष्य में पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। यानी हम लाइब्रेरीज़ में जब भी जाएंगे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके आसपास में लाइब्रेरी हो तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा फ्रेंड्स। आपको बहुत सारे नॉलेज वहाँ पर मिलेंगे। लाइब्रेरी में जब भी हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ही एंशियंट टाइम का भी आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पुराने पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं जिसे देखकर हम अब हमारे हिस्ट्री को अच्छे से जान पाते हैं। और अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से जान पाए तो आपको अपने फ्यूचर को यानी अपने भविष्य को पूर्वानुमानित करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बिना पुस्तकालय के इस संसार में शोध करना तथा ज्ञान में वृद्धि करना संभव नहीं है। अगर लाइब्रेरी नहीं होगा, मान लीजिए हम किसी चीज़ में रिसर्च करने जा रहे हैं और अगर लाइब्रेरी ही नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके बारे में प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना कितना मुश्किल होगा। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों के लिए लाइब्रेरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोगों को समझाने का काम किया है। तो मैं हिंदी स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने बहुत मेहनत किया है, तो इसलिए आप ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो ये जा सके और उनको हेल्प मिल सके, क्योंकि हिंदी में लाइब्रेरी से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। तो मैंने बहुत ही कोशिश किया है कि मैं हिंदी स्टूडेंट के लिए भी हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में और इस तरह से आप लोगों का क्लास अब कंटिन्यू रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।